जय जय श्री हरिवंश सही भक्तों को मेरा राधे राधे। कैसे हो आप लोग? भगवान करे आप खुश रहो। तो भक्तों, आज है हमारा 26वां दिन नाम जप कर लेना। और इन जो 25 दिनों में जो भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा हूँ पिछले 25 दिनों से। और मैंने ये अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है 1 साल का। ठीक है, अब आप इसको ब्रह्मचर्य बोल लीजिए, आप इसको पुरुषार्थ बोल लीजिए, आप इसको स्पिरिचुअल पथ बोल लीजिए, मतलब कुछ ही बोल लीजिए। ठीक है, भगवान से रिलेटेड है, मतलब भगवान से एक्चुअल में कनेक्ट होना है इस रास्ते के थ्रू, ये है। तो और इस पूरी दिनचर्या में, इस पूरे 1 साल में जो नाम जप है ना, वो इसकी नींव है। ये है, अगर नाम जप मैं नहीं करूंगा या आप नाम जप नहीं करेंगे तो आप भगवान के रास्ते पे नहीं चल सकते। आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो भगवान के रास्ते पे चलना तो आप छोड़ो। ये है, क्योंकि नाम जप ही वो औषधि है जो आप, वो रस्सी लगा लो जो आपको, जिसके जिसके सहारे आप पकड़ के भगवान तक पहुंचते हो, या वो सीढ़ी लगा लो नाम जप। ये है। और नाम जप करने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं नाम जप करने के। ठीक है, कोई मूर्ति के सामने बैठ के और ऐसे पद्मासन लगा के ऐसे करके नाम जप करते हैं। ठीक है, एक माला लेके, ठीक है, और ऐसे करके नाम जप करते हैं। ठीक है, और जो सबसे आसान जो तरीका है, देखो इन सब में आपको अलग से टाइम निकालना है। ठीक है, अलग से टाइम निकालना पड़ता है मतलब। और आजकल के जो संसारिक जो जैसा मतलब कि चल रहा है लोगों का, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास में इतना भी टाइम है कि वो भगवान के लिए समय निकाले। ठीक है, तो उसके लिए आप ये आसान रास्ता चुन सकते हो कि जैसा कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, आप अपना स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो आप, ठीक है, तो आप वो कार्य करते समय आप नाम ले लीजिए, नाम जप करते रहिए। देखो, अगर आप कंटिन्यू नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मान लो राधा 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 राधा, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, मान लो राधा 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 राधा, ठीक है, या मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो 5 मिनट का रख लीजिए कि मुझे 5 मिनट में एक बार तो भगवान का नाम बोलना ही बोलना है। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से भगवान का नाम बोलते हो। ठीक है, आप राम राम जप सकते हो, राधा राधा, अपने तो कितने सारे देवी देवता हैं, जो भी आपको गुरु प्रदत्त जो भी नाम है ना, वो आप जप कर सकते हो। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है और आपके पास में कोई नाम नहीं मिला हुआ है, तो आपको जो जिसमें आपकी आस्था हो, हनुमान जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, राधा जी है, जो भी आप जिसमें भी मतलब जिस नाम में भी आपकी आस्था है, जिस भगवान में भी आपकी आस्था है, आप उनका नाम जप कर लीजिए। क्या दिक्कत है? एक बार करके तो देखो। क्योंकि इन 25 दिनों में सच बता रहा हूं, मुझे पिछले 25 सालों में मतलब इतना अच्छा नहीं लगा, इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ जो अब इन 25 दिनों में हो रहा है। आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो। मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता। ये है, वो तो आप महसूस ही कर सकते हो इस चीज को। जब आप खुद करके देखोगे इन चीजों को तो आप खुद से महसूस करोगे। ठीक है, और ये सब भगवान की कृपा से होता है। सच बताऊं तो इसमें हमारा तुम्हारा कुछ नहीं चलता। ठीक है, भगवान की कृपा से ही हम उनका नाम ले पाते हैं, अदरवाइज पूरा जीवन निकल जाता है। पूरा जीवन ऐसे ही संसारिक कार्यों में रेंगते रेंगते पूरा जीवन खत्म हो जाता है। पता नहीं चलता इंसान कब तो जन्मा और कब जवानी और कब मृत्यु खत्म। और जब जब इंसान मरता है तो बहुत पछताता है। मतलब यह है, बहुत बहुत पछताता है, क्योंकि हम इसी मनुष्य जो जीवन है ना, इसी जीवन में सिर्फ भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बस हम भगवान की प्राप्ति इसी ही जीवन में कर सकते हैं, मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। और किसी भी योनि में यह संभव नहीं है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, तो ये चीज हमको कंटेस्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि लोग बागों के देखो, जब आप लोग बागों में बैठते हो उठते हो, ठीक है, तो उनसे आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार भगवान का नाम ठीक है 5-10 मिनट ले लिया, बाकी ये हैं चीजें जरूरी। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीजें टेम्परेरी है, वो तो चली जाएंगी, वो तो छिन जाएंगी, लेकिन ये चीज परमानेंट है, जो यहाँ पे भी और वहां पे भी, दोनों जगह आपको आनंद में रखेगी। ये है, तो हमको देखो, अगर आप शुरुआत कर चुके हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आप शुरुआत नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश यही करूंगा, कम से कम भगवान की प्राप्ति के लिए ना सही तो अपने जीवन में सुख और शांति के लिए ही ये चीज आप शुरुआत कर दीजिए। ये है, क्योंकि देखो, मैं जो इस मार्ग में जो मैं पड़ा हूँ, मैं जो चल पड़ा हूँ, मतलब
ठीक है, वो श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की वजह से हूँ, क्योंकि उनकी जो वाणी है उसने मेरे को इस प्रकार मतलब प्रभावित किया है अंदर तक, सच बता रहा हूँ, कि अब मैं चाह के भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकता चीज़ों को, चाह के भी मैं अनजान नहीं बन सकता कि हाँ ठीक है ये चीज़ सही है, नहीं ऐसे ही रहो, मस्त रहो, क्या जरूरत है, नहीं ऐसा कर ही नहीं सकता, मतलब चाह के भी नहीं बोल सकता ये। तो मैं तो उनको सत सत नमन करता हूँ इस चीज़ के लिए। वो मेरे साथ में करोड़ों युवाओं को भगवत प्राप्ति के मार्ग पे लेके आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मतलब आ रहे हैं उनकी वजह से। सच बताऊँ तो एक देश में एक नई मतलब कि एक नई पहल चली है, वरना लोग बाग तो भगवान को एक तरीके से भूल से गए थे। मतलब ये है, मतलब जैसे भाई मंदिर है तो ठीक है, पुजारी है वो मंदिर का, वही पूजा करेगा और तो सिर्फ घंटी लाने आएंगे लोग, बस ऐसा था। लेकिन अब लोग बागों में नाम जप की और हमेशा चिंतन करने की और उनके मस्ती में मस्त रहने की, ऐसे मतलब कि ये चीजें जो डेवलप करी है ना वो प्रेमानंद जी ने करी है, ये है। और उन्होंने जो कष्ट सहा वो तो शायद ही हम तुम झेल सकते हैं, इतना कष्ट सहा। अगर देखो हमें अगर जैसे हमने 10 दिन पूजा करी और 10 दिन पूजा करने के बाद भी मान लो 11वें दिन हमें कोई दिक्कत आ गई, तो हम तुरंत भगवान से शिकायत कर देते हैं, अरे पहले ही ठीक था, मैं कम से कम पहले कोई दिक्कत तो नहीं थी, अब जब से तुम्हारा नाम ले रहा उल्टा मैं परेशान हो गया। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो जीवन के साथ में जो जीवन का जो चक्र होता है वो यही है कि हम जब है ना, जब अच्छे मार्ग पे चलते हैं ना, भगवान की तरफ चलते हैं, तो भगवान जी क्या कहते हैं कि ये मनुष्य मेरी तरफ आ रहा है, ये जीव मेरी तरफ आ रहा है, तो इसको बाद में कोई दिक्कत ना हो, बाद में इसको 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े, उसके लिए हमारे जो संचित जो पाप कर्म है उनको हमको भेज दिया जाता है कि जिससे ये झेल ले, और झेलने की शक्ति वो देते हैं, झेलने की शक्ति वो देते हैं, ये है। तो जब वो आते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते, वो भगवान की लीला होती है, वो प्रभु की लीला होती है, वो उस चीज को हम समझ नहीं पाते, ये है। तो और जब हम किसी बुरे मार्ग पे चलते हैं तो जो हमारे जो वो है ना, जो थोड़े बहुत पुण्य होते हैं जाने अनजाने जो हुए होते हैं, ठीक है, वो आते हैं सामने, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कितनी चकाचक लाइफ। अब भाई चकाचक नहीं, गर्त में जा रहे हैं हम, बर्बाद हो रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लगना फिर लास्ट में, यह है, कुछ नहीं हाथ लगना। इसलिए मैं तो सभी से यही कहूंगा भक्तों कि नाम जप करो, 24 घंटे में 24 मिनट, एक घड़ी, 24 मिनट नहीं तो आधा घड़ी, 12 मिनट, अरे 12 मिनट भी नहीं तो 6 मिनट तो कम से कम सारी चीजों को भुला करके एकांत प्रभु का नाम स्मरण करो। ये है, चलते फिरते आप नाम जप कर रहे हो वो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर चलते फिरते भी आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम पूरे दिन में सिर्फ 6 मिनट, तो मैं कह रहा हूं अगर आपने 1 साल 6 मिनट तक कर लिया ना, आप संत हो जाओगे। मैं कह रहा हूं संत ऐसे नहीं कि कपड़े बदल जाएंगे, दाढ़ी आ जाएगी, नहीं, अंदर से संत हो जाओगे, संत वाली वृत्ति हो जाएगी कि हमेशा भगवान का चिंतन चलना। वो 6 मिनट कब 6 घंटे में बदल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, यह है। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे 27वें दिन के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरिवंश, ठीक है, अपना ध्यान रखो आप।